नमस्कार दोस्तों, अगर बैंकिंग फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई की तरफ से लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो पूरी भर्ती निकल करके आई है, इसमें 1500 से भी अधिक पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशन चाहे एज की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। काफ़ी लड़कों को कन्फ्यूजन है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या बिहार, यूपी, झारखंड के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहा था, तो मैं आपको सारी जानकारियाँ क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म कब से भरा जाएगा, वो सब सारी चीज़ें। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण बैंक है। आपको पता है सरकारी बैंक है। और ये जो रिक्रूटमेंट है, ये 1500 पदों पर लोकल बैंक एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर, ये पद का नाम दिया गया है। इस पद पर आपकी रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें 2 साल आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद आपके सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना जल्दी सीख जाए। 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपका एक सर्विस एग्रीमेंट बनता है 3 साल का। 3 साल में अगर 3 साल के अंदर आप इस नौकरी को छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख कुछ रुपए हर्जाना देना पड़ेगा बैंक को। और अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो पोस्ट है वह बहुत जल्दी, बहुत हायर लेवल तक आप पहुंच सकते हैं और बहुत अच्छे पद पर आप कुछ ही समय में इस पोस्ट के द्वारा बैंक में पहुंच सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट है, ये ऑल इंडिया बेसिस पे निकाली गई है, तो आप समझ लीजिएगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे, 24 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ पर भी जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे फॉर्म फी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे जाता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को 850 रुपये लगेगा, समझ गए होंगे, चाहे लड़का हो लड़की हो। जबकि एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट है विकलांग कैटेगरी से, उनको 175 रुपये का फॉर्म फी देना पड़ेगा। ये फॉर्म फी है। ये अगर आप सुटेबल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आपका 48,000 रुपये से ऊपर रहने वाला है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। भाई लोकल बैंक ऑफिसर का पद है तो अच्छी खासी सैलरी है। एज की बात करेंगे, मिनिमम जो एज रखा गया वो 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखा गया। अब ये एज कब कैलकुलेट होगा, तो 1 अक्टूबर 2024 को। ये आपका इस डेट तक अगर आपने अपना एजुकेशन भी कंप्लीट किया हुआ है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अगर आप कहेंगे कि हम अपेयरिंग है, ग्रेजुएशन में है, ये है वो है, अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते, ये क्लियर रहिएगा। तो 1 अक्टूबर तक अगर आपका 20 साल हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज में छूट एससी एसटी को 5 साल की मिल रही है, जबकि ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल की छूट मिल रही है। समझ गए होंगे। ओबीसी वाले 35 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, जबकि एससी एसटी वाले 33 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रहा लोकल बैंक ऑफिसर का जो एजुकेशन मांगा गया, वो सिंपल ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट कोई भी भर सकते हैं। अब चाहे आप बीटेक भी हो या फिर बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो, अगर आपका ग्रेजुएशन के लेवल का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी, कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। तो समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गया होगा। अगर आप हैं एलिजिबल तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि किस राज्यों में कितना कितना सीट निकल करके आया है और कौन सी भाषा आपको बोलनी पड़ेगी अगर आप उस राज्य से फॉर्म भरते हैं तो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एपी आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा चलता है, तो ये तेलुगु भाषा आपको आना चाहिए अगर आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म को भर रहे हैं, जिसमें टोटल 200 पदों पर है। आप कैटेगरीज वाइज भर्ती नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी कैटेगरी में फॉर्म भर लीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश में अगर आप भर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं और अगर आप बोलिएगा कि हम आंध्र प्रदेश में फॉर्म भर सकते हैं क्या, बिल्कुल भर सकते हैं, आपका बिल्कुल स्वागत है। उसके लिए भी कंडीशन है, समझिएगा। आसाम से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो असमी लैंग्वेज जो है वो आपको आना चाहिए, 50 पदों पर ये रिक्रूटमेंट है। गुजरात से कोई भरना चाहते हैं तो गुजराती आना चाहिए, 200 पदों पर होगी। कर्नाटक से कोई भरना चाहते हैं तो कन्नड़ आना चाहिए, 300 पदों पर रिक्रूटमेंट है। केरला से अगर कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो मलयालम आना चाहिए, 100 पदों पर। समझ रहे होंगे, आपको ये लैंग्वेज जरूरी है जहाँ से भी आप फॉर्म भरिए। महाराष्ट्र में कोई भरना चाहते हैं तो मराठी आना चाहिए 50 पदों पर। उड़ीसा से कोई भरना चाहते हैं तो उड़िया आना चाहिए 100 पदों पर।
तमिलनाडु, TN तमिलनाडु से कोई भरना चाहते हैं तो तमिल आना चाहिए 200 पदों पर। अगर आप तेलंगाना से फॉर्म भरते हैं तो तेलुगु आना चाहिए 200 पदों पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल बंगाली आना चाहिए 100 पदों पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप कहिएगा बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश वाले का तो नाम ही नहीं है, दिल्ली वगैरह है ही नहीं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको इसमें से कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप इस स्टेट से फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए इसमें से कोई लैंग्वेज नहीं आती और आपने फॉर्म भर दिया तो आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा, उसके आधार पर बिहार, यूपी, झारखंड वाले फॉर्म को भर सकते हैं। वो क्लियर हो जाएगा, आपको कैसे बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम तभी होगा अगर मान लीजिए 1500 की भर्ती और फॉर्म बहुत ज़्यादा कम गिरता है, बैंक को लगता है कि रिटन एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वो हो सकता है कि एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग भी कर सकती है, छटनी कर सकती है, परसेंटेज के अनुसार ले सकती है, या फिर अगर बैंक को लगता है कि नहीं स्क्रीनिंग से काम नहीं चलेगा, पर्सनल इंटरव्यू ले लिया जाए, तो वो इंटरव्यू भी ले सकती है। तो आपका मान करके चलिए रिटन होगा ही होगा, ठीक है, आप लगभग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहीं पर बिहार, यूपी, झारखंड वाले आपको खेला हो जाएगा। देखिए रिटन तो आपको देना ही देना है, ये वाला अगर आप बिहार, यूपी, झारखंड वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, MP वाले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई बंदा अगर आंध्र प्रदेश का रहने वाला है तो तेलुगु बोल सकता है, उसके पास सर्टिफिकेट भी होगा, उसने 10th में पढ़ा होगा तेलुगु, तो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का आपको सब्जेक्ट एक क्लास 10th में, तो अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तेलुगु आपके 10th में, तो आपको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और अगर जैसे बिहार, यूपी, झारखंड वाले जो भी कैंडिडेट है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है जैसे तेलुगु, गुजराती, असमी, मलयालम, मराठी वगैरह, उड़िया वगैरह, तो आपको ये वाला टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे तभी आप इस सिलेक्शन प्रोसीजर में आगे बढ़ सकते हैं। तो समझ गए होंगे, बिहार, यूपी, झारखंड, आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भरिए जो आपको लैंग्वेज थोड़ा बड़ा आता हो, नहीं आता हो तो आज से तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आपका बैंकिंग फील्ड में जाने का है तो आप इनमें से कोई भी भर सकते हैं, जहाँ से भी, लेकिन आपको वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए वो लैंग्वेज, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। और जिनका पढ़े हुए इनमें से कोई भी लैंग्वेज, जिनको ये वाला टेस्ट नहीं देना होगा, समझ गए। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। पर्सनल इंटरव्यू 100 नंबर का होने वाला, वो आगे मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम में बताया गया है जो आपका पेपर होगा वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर से रहेगा, 45 क्वेश्चन, 60 नंबर का, 60 मिनट का, 1 घंटे का पेपर रीजनिंग और कंप्यूटर से 60 नंबर का हो रहा है। समझ रहे होंगे कहाँ क्वालिफाई करना है आपको। 45 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का समय रहेगा और 60 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। लगभग हर एक क्वेश्चन हम लगभग 1 पॉइंट कुछ हो रहा, 1.45 या 5 हो रहा होगा। उसके बाद जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस आपका सवाल रहेगा, 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, 35 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बैंकिंग वाले बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का आपको 35 सवाल देखने को मिलेगा, 60 नंबर का और 45 मिनट इसमें समय मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी 45 क्वेश्चन था 60 नंबर का, लेकिन यहाँ 35 क्वेश्चन है 60 नंबर का। इस वाले को थोड़ा फोकस कीजिएगा, अगर जो इसको फोकस कर लेगा तो सवाल कम है, मार्क्स ज़्यादा है। समझ रहे होंगे, तो आप यहाँ पर मौका मार सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 35 सवाल रहेगा, 40 नंबर का, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो समय अपने अनुसार देख लीजिएगा। ये जो चारों रहेगा एक भाग में रहेगा और ये 5वां वाला जो है एक भाग में रहेगा। मतलब इसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल रहेगा जिसमें लेटर और ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। इसमें 2 सवाल मात्र रहेगा 25 नंबर का। हो सकता है 12.5 नंबर का एक सवाल हो या 10 नंबर का एक ठो हो, एक 15 नंबर का हो। आधा घंटे का समय दिया जाएगा लैंग्वेज, इंग्लिश वाला लैंग्वेज में लेटर एंड ऐसे में आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा। और अगर आप इसको फाइनल कर लेते हैं, रिटन एग्जाम को निकाल लेते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिनका हो रहा है उनको देना ही पड़ेगा, जिनका नहीं उनको कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें 100 नंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप इसको भी क्वालिफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर मेडिकल हो जाएगा। रिटन एग्जाम जो भी होगा उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। तो समझ गए होंगे कितना कितना आपको लाना है, क्या क्या करना है। मेरिट जो बनेगा बेसिकली आपका इंटरव्यू और रिटन एग्जाम, इन दोनों के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। और अगर मेरिट में नाम आता है तो आपका
लोकल बैंक ऑफिसर 1500 पदों में से एक सीट आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी और 2025 में हो सकता है कि आप बैंकिंग के इन राज्यों में या और भी कहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी। पोस्टिंग मिलने के साथ आपको 2 साल की ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, उसके बाद आप अपना जॉब कीजिए। धीरे धीरे आप इंटरनली बहुत सारे पदों पर आगे बढ़ सकते हैं, इसी बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं आराम से। खैर, और अगर कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आई हो, कोई और सवाल हो, तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। फॉर्म चालू हो चुका है, फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।